ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो और आपको भी एक सिस्टम की ज़रूरत है कि मैं किस तरीके से एंट्री एग्जिट करूं या फिर किस तरीके से मैं ट्रेड को लूं, तो मैं आपके लिए एक ऑप्शंस के बेसिस पे एक सिस्टम लेके आया हूं जो मैं खुद कई सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूं। जिस पे नाउ इस सिस्टम से होगा क्या, पता क्या चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिस्टम है। सबसे पहला पॉइंट, आप एक व्यू निकालोगे। कंप्लीट सिस्टम हम लोग देखेंगे, अब पूरी हर चीज़ हम लोग विद लॉजिक के साथ करेंगे। आप देखोगे मार्केट आज तेज है, मार्केट आज बेयर है, या मार्केट आज साइडवेज है, नंबर पहली चीज। दूसरा, आप क्या देखोगे, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बेसिस अगर आप ट्रेडिंग करते हो, आपने देखा कई बार आपको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, तो उस फॉल्स सिग्नल से ये डेटा आपकी हेल्प करेगा आपको बचाने के लिए कि हाँ बाय करना है, सेल करना है। इसका मतलब क्या होगा, आपके रिड्यूस हो जाएगी प्रोबेबिलिटी लॉस की। जो लोग लॉस करते हैं मार्केट में आके, सिस्टम एक बहुत रोबस्ट बन जाएगा। तीसरी चीज जो आपको पता चलेगी, आपने देखा होगा किसी दिन निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर रही है और किसी दिन बैंक निफ्टी ज्यादा परफॉर्म कर रही है, किसी दिन बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी दिन निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये चीज आपको पता चलेगी कि आज स्ट्रॉन्ग क्या है। देन आपको एंट्री और एग्जिट कैसे करनी है, कहाँ किस लेवल पे आपको एंट्री करना चाहिए और किस लेवल पे आपको एग्जिट करना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए, वो सब चीजें इसमें पता चलेंगी। ठीक है, बाय है, सेल है, तो क्या करना है। अब आप कहोगे सर क्या मैं इस सिस्टम के बेसिस पे ट्रस्ट कर सकता हूं, तो पहले मैं आपको अपना पीएनएल देख के चलता हूं कि जिसपे मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं, सालों से मैं खुद ट्रेडिंग कर रहा हूं, वो दिखाता हूं। तो ये आप पीएनएल मेरा देख रहे होगे, ठीक है। ये इस अप्रैल का मंथ का है, जस्ट दिस मंथ का, ठीक है। ये नेट है और ये आपका टोटल रियलाइज्ड है। चलो इसे एक महीने पहले का देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ डेट को। ये एक महीने का हम लोग देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो आप ये देख रहे होगे, यहाँ पे ये फिगर दिख रही होगी। आप कहोगे सर कि आप कैसे ट्रेडिंग करते हो। सबसे पहले मैं हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है, या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग, फ्यूचर नहीं बेसिकली ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए मैं ज़रोदा को यूज़ करता हूँ। आप किसी भी ब्रोकर को यूज कर सकते हो, बस मैं अपनी साइकोलॉजी ठीक रखने के लिए, बिकॉज मैं इसमें इन्वेस्टर हूं या इसमें ट्रेडर हूं, उसके लिए मैं मल्टीपल अकाउंट्स रखता हूं, बस दैट्स इट। आप अगर नीचे देखोगे इसमें, तो मेरे मैक्सिमम ट्रेड जो आ रहे हैं वो सारे बैंक निफ्टी या निफ्टी में से ही आते हैं। ये आप देख रहे हो, सब बैंक निफ्टी के ट्रेड्स हैं। अगर मैं सेकंड पेज पे लेके जाता हूं तो देख रहे हो सब बैंक निफ्टी 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 बैंक निफ्टी ओनली, यही सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे, सारे इसी का ही है। अब आपको एक सिस्टम जो मिलेगा उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग तो कर रहे हो ना। अब आपको अगर पूरे साल का पीएनएल देखना है, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरे साल का कंबाइंड पीएनएल देखा हुआ है। उसमें आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसमें देख सकते हो, एंड स्क्रीन पे आएगा, उसमें देख सकते हो। चलो वापस आते हैं अपने इस पे ही, ठीक है। ये डेटा किस तरीके से बन रहा है, पहले हम लोग डेटा की टेबल देखते हैं। ये डेटा आपको किस तरीके से फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। ये 500 रुपीज प्लस जीएसटी की कॉस्ट है पर मंथ की, बट आपको ये फ्री में मिल सकता है। आपको व्हाट्सएप करना है, ये हाय I am interested in data और अपना नाम भेज के व्हाट्सएप कर देना है 9 इस नंबर पे। ये आपको स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो मैं डेटा का एक बार आपको शीट आपके साथ किस तरीके की शेयर की जाती है मैं वो दिखाता हूँ। ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपकी शीट है, इसमें आपको दिख रहा है इस तरीके की शीट आपको गूगल शीट का एक्सेस मिलता है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉल और पुट का बेसिक्स बता दूं। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आप कॉल और पुट्स का ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। एक कॉल होती है और एक पुट होती है, ठीक है ना। मार्केट अगर आप तेजी देखते हो तो आप कॉल बाय करते हो, और मार्केट में अगर आप मंदी देखते हो तो आप पुट बाय करते हो, ठीक है। तो ये आप करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि ये कोई सेल भी तो करता है। आपको पता है इसका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, बराबर है, और मैक्सिमम लॉस लिमिटेड होता है जितना उसने प्रीमियम पे किया है। लेकिन जिस आदमी ने इस कॉल को सेल किया है उसका क्या, वो कहलाता है स्मार्ट प्लेयर, ये बड़ा प्लेयर। स्मार्ट प्लेयर ये बड़ा प्लेयर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कॉल को शॉर्ट करने के लिए, एक कॉल को सेल करने के लिए निफ्टी की तकरीबन 1,02,000 रुपए का मोटा मोटा मार्जिन चाहिए होता है, और बैंक निफ्टी की एक कॉल शॉर्ट करने की तकरीबन 1.25 लाख रुपए चाहिए होते हैं। जनरल ब्रोकर टू ब्रोकर डिफरेंट करता है, लेकिन इतना अमूमन रहता है। यानी कि यही सेम चीज अगर निफ्टी तेज है, तेजी बना रहा है ये, तो ये बाय करेगा 8 से 10,000 रुपए के अंदर, इसका काम हो जाएगा। लेकिन अगर राइटर यानी ऑप्शन सेलर को तेजी बनानी है और वो पुट बेचता है, तो उसके लिए उसको एक लॉट पे 1,02,000 रुपए चाहिए तकरीबन, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ज्यादा। अब ये तो इसको हो गया, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना होगा, जो राइटर होता है जिसने पुट शॉर्ट करी है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है। लेट्स से इसने 18,000 की कॉल को बेचा है, कॉल राइटर ने, बड़े प्लेयर स्मार्ट प्लेयर ने, इसने इस कॉल को शॉर्ट किया है 70 रुपए के आसपास का। तो ये 70 रुपए का ही इस राइटर का
प्रॉफिट होगा, जबकि इसका प्रॉफिट जो बायर होता है उसका अनलिमिटेड होता है। अब आप कहोगे सर मार्केट में राइटिंग क्यों करते हैं? ऐसा तो फिर एक तो प्रॉफिट, दो चीजें हो गई आपकी। एक तो आपका राइटर का प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड हो जाता है एक चीज, ऑप्शन राइटर का प्रॉफिट लिमिटेड हो जाता है नंबर 1, और दूसरा मार्जिन भी ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है ना। तो भी ऑप्शन राइट क्यों करते हैं लोग? इसका सिंपल सा लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट राइटर्स की हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो ऑप्शन के बायर्स होते हैं। तो एक चीज हमें मोटी मोटी पता चल गई कि यार जो ऑप्शन सेलर है उसको मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है और प्रॉफिट भी कम होता है, तो यानी वो बड़ा प्लेयर है। अगर वो सेल कर रहा है तो उसके पास पैसा ज्यादा है। अगर कोई मार्केट के अंदर किसी के पास 100 करोड़ रुपए हैं और किसी के पास, हम जैसे लोगों के पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो क्या करेगा? कौन बड़ा होगा? ये 1 लाख वाला बड़ा होगा या 100 करोड़ वाला बड़ा होगा? ऑब्वियसली 100 करोड़ वाला होगा। 100 करोड़ रुपए के वाले के पास ज्यादा पावर होगी मूव करने की। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं इन शॉर्ट, कि जो राइटर होता है या जो स्मार्ट प्लेयर है, हमें उसको फॉलो करना है। वो क्या कर रहा है, उसका मेंटेलिटी क्या है, उसको देखना है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी शीट पे, शीट को समझाता हूं कैसी है। ये आपका है 1 अप्रैल का, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 का। ये आपका जो डेटा आता है, ये यहां पे आप देख रहे हो, ये टाइम है, दिस इज टाइम, दिस इज प्राइस के चल रहा है निफ्टी का, दिस इज कॉल कितनी OI ऐड हुआ है, चेंज इन OI, दिस इज पुट का चेंज इन OI, मतलब पुट का कितना चेंज हुआ है OI में। ये जो दिखाता है, ये डिफरेंस दिखाता है पुट माइनस कॉल। ध्यान समझना, पुट माइनस कॉल। पुट माइनस कॉल का मतलब क्या है? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं मार्केट में राइटर्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई राइटर है तो कोई बायर भी होगा। ट्रेड तभी होगा जब कोई बाय भी करेगा और सेल भी करेगा, दोनों मिल जाएंगे तभी ट्रेड होगा। लेकिन हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं? बिकॉज बड़ा प्लेयर मार्केट में राइटिंग वाले को तवज्जो दे रहे हैं। भाई उगते सूरज को सलाम करते हैं ना हम, तो जो राइटिंग कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, उसको हम तवज्जो दे रहे हैं। बट्स दो चेंज इन AI पुट साइड का, यानी कि पुट जिसने ज्यादा बेची है, पुट कितनी बेची है इसने? 92, ये लाख में फिगर से बेसिकली 92 लैक्स में है। पुट सेल करिए 92 लैक्स, ठीक है, और आपकी कॉल सेल करिए 72 लैक्स, कॉल सेल करिए 72 लैक्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में पुट राइटर्स ज्यादा हैवी हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर। इसका मतलब मार्केट में एक तेजी है, ये एक पहले एजम्पशन लगा ली। सेम चीज हम अगर बैंक निफ्टी में आते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ये आपके कॉल राइटर हैं और ये आपके पुट राइटर हैं। कॉल राइटर हैं आपके 45, यानी 45 लाख कॉल्स राइट हुई गई हैं, जबकि पुट राइट हुई है 70 लाख। यानी कि आज मार्केट में पुट राइटर ज्यादा तेजी हैं, हावी हैं। इसका मतलब मार्केट में एक तेजी आई है, ये एक प्राइमा फेसी चीज मिल गई। अब सर कहोगे कि सर कितने लेवल को हम तेजी माने और कितने लेवल को हम मंदी माने? निफ्टी में आप इसको 50 से ज्यादा, अगर कहीं पे भी अगर ये +20 आ रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव डेटा है, अगर ये +50 या 60 आ रहा है तो दैट मीन्स पॉजिटिव डेटा है। अब अगर यही डेटा नेगेटिव हो जाता है, मतलब आपके कॉल राइटर्स जो है वो हावी हैं पुट राइटर्स पे, वो लिखा आएगा। अभी पॉजिटिव डेटा की शीट है, मैं नेगेटिव की भी शीट दिखाऊंगा। तो ये आपके मार्केट में तेजी है। 50 से ऊपर हम मानते हैं, 50 से नीचे चल रहा है दैट मीन्स मार्केट एक साइडवेज है। यानी कि हम अगर मोटा मोटा माने तो -50 से लेके +50 तक की जो रेंज आ रही है, ये रेंज में डेटा जो है दैट इज कॉल्ड अ साइडवेज डेटा। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी की बात करूं अगर मैं, तो बैंक निफ्टी में यही रेंज आती है कि -25 से लेके, यानी -0 से लेके -25 तक है तो डेटा नेगेटिव है, एंड +0 से लेके +25 तक है तो डेटा पॉजिटिव है। हाँ पॉजिटिव है लेकिन साइडवेज है, ठीक है। ये अब अगर आप देखोगे इस दिन, ये दिन जो है इसमें निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव नहीं आएगा, कि हमने 50 में देखा था ना, 50 जब हम मानेंगे तब हम ट्रेड में मानेंगे हाँ आज पॉजिटिव है, अभी साइडवेज है। लेकिन आप अगर देखो बैंक निफ्टी का डेटा, बैंक निफ्टी का जो डेटा है दैट इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट टिक, यानी सुबह 9:30 बजे ही पॉजिटिव हो गया था डेटा। अब हम चलते हैं इसके चार्ट पे, चार्ट है 1 अप्रैल का, ऐसे डेली बनता है, आप देखो रहे होगे डेली बनता है इस तरीके से। अब हम चलते हैं 1 अप्रैल के चार्ट पे, ये आपका 1 अप्रैल का डे है। आप देखो आपने यहाँ पे ही आपकी एक बुलिश कैंडल बनी, आप यहाँ पे ही बाय कर सकते थे 36,600 के आसपास, और मार्केट ने कितना बड़ा रनअप दिखाया, ठीक है। बैंक निफ्टी ने पहले टच किया था 25 का लेवल और निफ्टी ने बाद में टच किया था, इसलिए बैंक निफ्टी का डेटा आज ज्यादा तेज है। आप अगर देखोगे तो मेंशन भी किया था डेटा इज स्ट्रांग, वी विल नॉट सेल टुडे। अब इससे क्या हुआ, अगर आपने इस दिन पुट बाय की होती, ठीक है, तो आपको नुकसान लग जाता। क्यों? क्योंकि आपने तो प्राइस एक्शन के हिसाब से किया, जो भी आपका सिस्टम उस हिसाब से किया हो, लेकिन डेटा आज जो है, डेटा आज
स्ट्रांग है तो हम सेल तो नहीं करेंगे पहली चीज। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई। अगर आपका सिस्टम कहता है सेल करने को तब भी आप सेल नहीं करोगे बिकॉज डेटा इज पॉजिटिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुई। इसके साथ ही साथ जो आपको मिलेगा वो है, आप देखोगे अगर हर 15 मिनट में ये पिक्टोरियल चार्ट की फॉर्म में आपको दिखता हुआ, जिसे ग्राफिकल कहते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा है, ये टाइम आ रहा है 9:45 AM, ठीक है, उस टाइम पे क्या चल रहा है 10 AM, ठीक है, 10:15 AM एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब आप इसमें देखोगे एक चीज, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं इस वाले को, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कॉल राइटर्स कितने एग्रेसिव हैं, रेड का है दैट मीन्स कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव एंड ग्रीन वाले हैं दैट मीन्स पुट राइटर एग्रेसिव। जब कॉल राइटर एग्रेसिव होते हैं दैट मीन्स मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, और जब पुट राइटर एग्रेसिव होते हैं तो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अभी आप इसमें क्लियरली दिख रहा है कॉल राइटर एग्रेसिव है तो नीचे की तरफ आएगा मार्केट। तो ये आपको हर 15 मिनट, बिकॉज क्या है, अगर आप ध्यान से, अगर आपको पता चलेगा, अगर आप देखना चाहते हो ना, आपको पता नहीं चलता कि आप भूल जाओगे कि अभी कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज्यादा है, क्योंकि हमारे दिमाग में ग्राफिकल चीजें जल्दी आती हैं और वो जल्दी ग्रेस्प कर पाते हैं। कॉल राइटर्स हैवी हैं, इसी तरीके से बैंक निफ्टी का भी मिलता है, इसी तरीके से निफ्टी का भी मिलता है। आपको कुछ नहीं, बस मॉर्निंग में यहाँ पे आपको देखना होता है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे अपनी शीट में, आप देख सकते हो। सेकंड चीज जो हमें इसमें टेबल में देखनी है वो देखनी है हमें आपका पीसीआर, ठीक है। पीसीआर की एनालिसिस कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। पीसीआर की एनालिसिस कैसे करनी है, पीसीआर अगर तेज है, ऊपर है, पीसीआर बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रही है, दैट मीन्स मार्केट एक बुलिश सिग्नल दिखा रही है। पीसीआर अगर रिड्यूस हो रहा है, मार्केट भी अगर रिड्यूस हो रही है, दैट मीन्स मार्केट में एक बेयर सिग्नल है, ठीक है। पीसीआर अगर बढ़ रहा है, मार्केट अगर गिर रही है, दैट मीन्स मार्केट अभी सपोर्ट पे। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा सकता हूं, बट बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप समझना चाहते हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर ये भी मेंशन कर सकते हो, सर मुझे पीसीआर देखना है, मैंने 1.5 घंटे का प्रॉपर लेक्चर बनाया, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। देन पीसीआर बढ़ रहा है और मार्केट गिर रहा है, यानी मार्केट अभी एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट नियर सपोर्ट है, ठीक है। पीसीआर गिर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्केट एक रेजिस्टेंस के आसपास है। चलो आके देखते हैं डिटेल में क्या कहता है। आप अगर देखोगे ये पीसीआर है, इंक्रीज हो रहा है, 0.90 से 0.98 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, 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 ठीक है। यानी पीसीआर भी चल रहा है, तेजी से चल रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, डेटा इज पॉजिटिव, हम लोग बाय कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, सर बाय किस प्राइस पे किया जाए, ठीक है। बाय करना तो पता चल गया, लेकिन बाय किस प्राइस पे करें। एंट्री हमें कहां करनी है, वीवेब के लेवल पे। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ चार्ट में जाके वीवेब प्लॉट कर देना है। अच्छा, बैंक निफ्टी का अगर आप स्पॉट का चार्ट देखोगे तो वीवेब नहीं दिखेगा, वीवेब जो दिखता है वो केवल दिखेगा आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट पे, जो फ्यूचर का खोलोगे। निफ्टी में भी फ्यूचर वाला चार्ट खोलना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर चार्ट खोलना पड़ेगा, तब आपको वीवेब दिखेगा। अब अगर डेटा नेगेटिव है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। सेल कहाँ करना है, 5 EMA पे की स्ट्रेटेजी लगानी सेल करने की, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो आप देखोगे किस तरीके से वो मैंने वीडियो बना रखी है। बिकॉज मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सेल की। अगर आज डेटा नेगेटिव है तो हमें सेल करना है, स्ट्रेटेजी 5 EMA की लगानी है, अगर पॉजिटिव है तो हमें वीएफ की स्ट्रेटेजी लगानी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये डेटा है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे -35, -18, -20, अभी मार्केट साइडवेज का डेटा है, साइडवेज टू बेयरिश का डेटा। यहाँ पे डेटा ने सिग्नल दे दिया आपको सेल करने का, यानी कि सेल का सिग्नल कहाँ है, 18,410 के आसपास, ठीक है। ये आपका डेटा पे आ गया, फिर भी आप सेल कहाँ करोगे, 5 EMA की स्ट्रेटेजी लगाओगे। अब आप देखो मार्केट 450, 343, 300, 266 तक मार्केट गई, मतलब आपको आराम से 200-250 पॉइंट मिल गए। तो ये डेटा जो है पुराना है थोड़ा सा, आपका आई थिंक अक्टूबर 2021 का डेटा है ये। ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे डेटाज हैं, मतलब मिलते रहेंगे। कहने का मतलब क्या है, आपको स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, इंट्राडे में बैंक निफ्टी पे लगानी है, पता चलेगा निफ्टी तेज है, बैंक निफ्टी तेज है। बाय कहाँ करना है, वीवेब पे। सेल कहाँ करना है, 5 EMA की स्ट्रेटेजी लिंक में मिल जाएगी, और साथ में पीसीआर को लेके चलना है, बस दैट्स इट। ये पूरा सिस्टम है आपका। इस डेटा का एक बहुत बड़ा मेजर फायदा क्या है, अगर आज निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है तो बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने स्टॉक सेलेक्ट करे हैं आपने ट्रेडिंग के लिए, वो भी आपके आज परफॉर्म करें अच्छा। या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा बेरिश है तो बहुत बड़े चांसेस है जो आपने सेलेक्ट करे हैं स्टॉक्स वो भी आज बेरिश हो सकता है आपने रिलायंस को आज बाय करने का सोचा हो, लेकिन चूंकि निफ्टी का डेटा नेगेटिव है और निफ्टी नेगेटिव है तो रिलायंस परफॉर्म नहीं कर रहा हो। सेम चीज बैंक निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के मेजरली HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI या फिर आपका कोटक बैंक, ये सारे हैं। अगर बैंक निफ्टी का डेटा तेज है और आपने कोई बैंक शॉर्ट करने का सोचा है तो उस दिन मत करना। रीजन क्या है, डेटा।
तो ये इंपॉर्टेंस है, अगर आप डेटा को देखोगे, एनालाइज करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सालों से बैक टेस्टिंग किया हुआ है, मैं खुद से ट्रेडिंग करता हूं, तो मुझे पता है। अब बहुत से लोग कहेंगे सर आप ये देख क्यों रहे हो? देखो मेरे पास ट्रेडिंग कम्युनिटी है ऑलरेडी, मेरी छोटी सी ट्रेडिंग कम्युनिटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनके साथ मैं डेटा शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इनको बताता रहता हूँ ये सब किस तरीके से काम करता है। एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, डाउट रिमूविंग सेशंस लेते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, क्या नहीं करना है, तो वो आप उसमें आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और वो भी ले सकते हो। अब सर कहोगे सर इसकी चार्जेस क्या हैं? इसके चार्जेस 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर मंथ हैं। बट अगर मैंने जैसा व्हाट्सएप का आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे किस तरीके से कर सकते हो, तो ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है। आपको सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन दिस डेटा, एंड अपना नाम लिख देना है। स्टिल मैं समझता हूं कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, और डेटा की एनालिसिस कैसे की जाए, और इन डेप्थ कैसे किया जाए, पास डेटा को कैसे बैक टेस्ट किया जाए, वो सारी चीजें हम लोग फिर डीआरएस में देख लेंगे। टिल देन बाय बाय। कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर सकते हो सेम व्हाट्सएप नंबर पे।